आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्पिंदा पब्लिकेशन का बुक है। पेज नंबर 378 में से 381 में से लिया गया है। तो उसमें ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो उसमें हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में कौन कौन आइटम जाएगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा और सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा उसको समझ लेते हैं। बैलेंस शीट के इसी साइड में कौन जाएगा, लायबिलिटी साइड में कौन जाएगा उसको समझ लेते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है उसको समझ ले, उसको एडजस्टमेंट समझ लेने के बाद में हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। इसी में से आप देख सकते हैं। इस बुक को किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से खरीदने का प्रयास करें और पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दिया हुआ इलस्ट्रेशन वर्कड आउट एग्जाम्पल पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। टीपी 9 है। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर फॉर द ईयर इंडेड 31 चैत्र 2077 है। डेबिट बैलेंस है, अमाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है, अमाउंट है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में रख देना है। परचेज है, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में रख देना है। 2,70,000 रुपये में से परचेज रिटर्न घटाना है 4,000, नेट परचेज लिख देना है। वेजेस दिया है 14,000 रुपया। अब इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेज एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है 1,500 रुपये, 1,500। तो वेजेज 14,000 1,500 जोड़ेंगे तो 15,500 रुपये हम लोग को हो जाएगा। आइए ना, आउटस्टैंडिंग की जो वेजेज है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग को दिखा देना है 1,500। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है तो उसको हम लोग दो जगह दिखाएंगे, कितना ट्रेडिंग में दिखाएंगे, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है 15,000, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज 15,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। सैलरीज है 16,000 रुपया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में 16,000 रुपया दिखा देंगे। प्रीपेड सैलरी है 5,000, तो यहाँ प्रीपेड सैलरी अनएक्सपायर्ड है 1,000। तो प्रीपेड सैलरी में से अनएक्सपायर्ड 1,000 बच गया, तो एक्सपायर्ड कितना हुआ 4,000। यानी 5,000 में से 1,000 बचा अनएक्सपायर्ड, तो 4,000 एक्सपायर्ड हो गया। तो एक्सपायर्ड को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डीआर साइड में दिखा देंगे। रेंट है 18,000 रुपया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में 18,000 लिख देंगे। ऑफिस एक्सपेंसेज है 7,000 रुपये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। डेटर्स है 40,000 रुपया, बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखा देंगे। करेंट असिस्ट है। कैश इन हैंड है 9,000 रुपया, तो बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखा देंगे। फर्नीचर है 7,000 रुपया, ये फिक्स असिस्ट है, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखा देंगे। अब ये सेल्स है, सेल्स के ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे। परचेज रिटर्न हो गया है। कैपिटल है, कैपिटल के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, उसमें नेट प्रॉफिट हम लोग को जोड़ देना है। क्रेडिटर्स है, करेंट लायबिलिटीज है, तो इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है अब आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट हो गया, प्रीपेड सैलरी अनएक्सपायर्ड भी हो गया। अब बचा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में दिखाना है और बैलेंस शीट के एससी साइड में दिखा देना है। रिक्वायर्ड में पूछा गया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ए नंबर में, बी नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, सी नंबर में बैलेंस शीट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट एगो फॉर्मेट में बना दी है, बैलेंस शीट अलग है। तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है। डीआर साइड हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, सीआर साइड हो गया। तो ये पहले हम लोग शेयर साइड देख लेते हैं। बाई सेल्स अकाउंट 3,80,000 शेयर साइड में लिख दिए। बाई क्लोजिंग स्टॉक 49,000 लिख दिए। तो 3,80,000 49,000 जोड़ेंगे तो 4,29,000 रुपया सीआर साइड हो जाएगा। तो यहाँ नीचे 4,29,000 लिख के हिसाब क्लोज कर देंगे। फिर डीआर साइड में आएंगे, 4,29,000 रुपया डीआर साइड में भी लिख देंगे। अब आते हैं हम ऊपर डीआर साइड में। टू ओपनिंग स्टॉक है 45,000 लिख दिए। टू परचेज है 2,70,000 रुपया, लेस परचेज रिटर्न 4,000 करके, तो 2,70,000 में 4,000 घटेगा तो 2,66,000 रुपया बच जाएगा नेट परचेज। टू वेजेज है 14,000 रुपया, एड करना है आउटस्टैंडिंग वेजेज, तो 14,000 1,500, तो 15,500 हम लोग दिखा दिए। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है 15,000 लिखा दिए। अब सीआर साइड में है 4,29,000 रुपया में। आइए 15,000, 15,500, 2,66,000, 45,000 जोड़ेंगे तो 3,41,500 होगा। यानी कि सीआर साइड ज़्यादा है, डीआर साइड कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में।
तो टू ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू PL अकाउंट 4,29,000 CR साइड और 3,41,500 DR साइड घटाएंगे हम लोग तो 87,500 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब 87,500 ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR साइड में दिखाएंगे, तब बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 87,500 हो गया। अब 87,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR साइड में हम लोग लिख दिए। अब आते हैं DR साइड में। टू सैलरीज है 16,000 रुपये लिख दिए। टू प्रीपेड सैलरी एक्सपायर्ड है तब 5,000 प्रीपेड सैलरी है, उसमें से ऑन एक्सपायर्ड 1,000 है तो एक्सपायर्ड हो गया 4,000 रुपये। अब टू रेंट है 18,000। टू ऑफिस एक्सपेंसेज है 7,000। अब देखिए 87,500 CR साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब 16,000 4,000 18,000 7,000 हम लोग जोड़ेंगे तो 45,000 रुपया होगा। तो CR साइड ज़्यादा है, DR साइड कम है, तो नेट प्रॉफिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के DR साइड में। तो टू नेट प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 87,500 CR साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, 45,000 DR साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो हम लोग घटाएंगे तो 42,500 नेट प्रॉफिट होगा। 87,500 यहाँ लिख दिए DR साइड में, और CR साइड में 87,500 लिख दिए। ऐसा हम लोग क्लोज हो गया। अब ये नेट प्रॉफिट 42,500 आया है वो बैलेंस शीट में जाएगा। यह बैलेंस शीट एज ऑन 31/75 है। यह लाइबिलिटीज हो गया, अमाउंट हो गया, एसिस्ट हो गया, अमाउंट हो गया। अब पहले हम लोग लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। कैपिटल 40,000 है, उसमें एड नेट प्रॉफिट जोड़ दिए 42,500 है, तो 40 42,500 82,500 हो जाएगा जोड़ के। अब क्रेडिटर्स है 22,000 रुपया दिया है लिख दिए। आउटस्टैंडिंग वेजेज है 1,500 लिख दिए। अब इसको 82,500 अब 22,000 जोड़ेंगे 1,500 जोड़ेंगे हम लोग, तब लाइबिलिटी साइड में होगा 1,06,000 रुपया, 1,06,000 रुपया होगा। ठीक है, यहाँ 1,06,000 रुपया हो जाएगा हम लोग को ये लाइबिलिटी साइड। अब हम लोग एससी साइड में जाते हैं। तो प्रीपेड सैलरी ऑन एक्सपायर्ड है 1,000 रुपया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग दिखा दिए। डेटर्स है 40,000 रुपया दिखा दिए। कैश इन हैंड 9,000 दिखा दिए। फर्नीचर है 7,000 दिखा दिए। क्लोजिंग स्टॉक है 49,000। तो 49,000 7,000 9,000 40,000 1,000 जोड़ेंगे तो 1,06,000 हो गया। यानी कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड और एससी साइड दोनों बराबर है। तो इसका अर्थ होता है हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, सब ठीक है। तो अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है 87,500 है, नेट प्रॉफिट है 42,500 है, टोटल बैलेंस शीट अमाउंट है 1,06,000 रुपया। ये आंसर हो गया। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 98,071 18,316 में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत होता है तो या व्हाट्सएप से हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।